तो मेरे जान फाइनली बेबी जॉन का टीजर यूट्यूब पे आ चुका है। ये पहले से सिनेमाघरों में दिवाली पे दिखाया जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे यहाँ नहीं दिखाया गया। इंस्टेड ऑफ दिस अजय देवगन की आजाद का दिखाया गया था। खैर उस पर हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। इस टीजर के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिसके पीछे दो वजह थी। एक तो इसके साथ एटली का जुड़ा होना, एंड दूसरा जब से इसकी वो जैकी श्रॉफ वाली बब्बर शेर की ग्लिम्स देखी थी तब से भाई दिमाग हिला हुआ था इसको लेके। क्या ही प्रेजेंटेशन थी कैरेक्टर की। वेल एंड इसीलिए मैं देखना चाहता था कि इसमें वरुण धवन के कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है स्क्रीन के ऊपर। आई मस्ट से कि मैं निराश नहीं हुआ टीजर देख के। वेल इस टीजर में मेकर्स ने वो ट्रम्प कार्ड खेला है जो रोहित शेट्टी साहब अपने सिंघम अगेन में नहीं खेल पाए। आगे बात करेंगे उस पे। तो एज वी नो कि ये एटली की ही मूवी थेरी का ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए जिन्होंने थेरी देखी होगी उन्हें टीजर देख के कहानी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। लेकिन एज पर एटली इसकी कहानी में स्क्रीन प्ले लेवल पे काफी सारे चेंजेस किए गए हैं एंड टीजर देख के वो समझ भी आ रहा है। बाकी ट्रेलर आने के बाद पता चलेगा। एक चीज जो इसे थेरी से अलग बनाती है वो है इसकी प्रोडक्शन वैल्यू। बजट खर्च किया गया है इसके ऊपर, वो दिख रहा है। अब ये बजट खर्च करना मूवी के हक में जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है, वो तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि इसके हम काफी सारे एग्जांपल्स देख चुके हैं रीमेक्स के रूप में। मेरे जहन में जो अभी ताजा एग्जांपल आ रहा है वो है अनुष्का शेट्टी की भागमती मूवी का। उस मूवी को सेम डायरेक्टर्स ने हिंदी में रीमेक किया था, जिसमें अनुष्का शेट्टी वाली भूमिका निभाई थी भूमि पेडनेकर ने। एंड माय गॉड क्या हागा था उस बंदी ने मूवी में। भाई एक तो आप अनुष्का शेट्टी के ग्रेस को चैलेंज कर रहे हो और ऊपर से एक्टिंग भी बच्चों वाली, तो कैसा काम चलेगा। एनीवे तो आई होप यहाँ पे वैसा कुछ ना हो। हालांकि मुझे पता है एग्जांपल बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इन दोनों मूवीज का जॉनर अलग था, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे भी जोसेफ विजय एंड वरुण धवन के स्वैग्स के बीच टक्कर होगी। टीजर में वरुण धवन की डायलॉग डिलीवरी हालांकि उतनी जबरदस्त नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि वरुण का स्टाइल एक्शन वाला रहा नहीं है अभी तक का। लेकिन डायरेक्टर ने उनके स्टाइल को समझ के उनको किस तरह से एक्शन के साथ ब्लेंड किया है, एक्शन के सांचे में ढाला है, वो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। वो ही मूवी में सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी। टीजर में भले ही वरुण की डायलॉग डिलीवरी थोड़ी हल्की पड़ी हो, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं जाता, क्योंकि तमन साहब का म्यूजिक ऑलरेडी तब तक टीजर को एलिवेट कर चुका होता है। आई लाइक द बीजीएम प्लस द बेबी जॉन टाइटल सॉन्ग। आई हैव टू से इस तरह की मूवीज में कोई भी डायरेक्टर सबसे पहले अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को लेने की सोचता है तो वो है अनिरुद्ध। लेकिन थैंक गॉड इसमें डायरेक्टर साहब ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया एंड यहाँ पे तमन साहब का म्यूजिक सुनने को मिल रहा है। जैकी श्रॉफ की बब्बर शेर वाली ग्लिम्स के लिए भी हाइप बनने की दूसरी वजह तमन साहब का म्यूजिक ही था। वेल इसके अलावा टीजर में दूसरी जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी दैट वाज एक्शन कोरियोग्राफी। वो बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है एंड वही चाहिए थी यहाँ पे। ये टिपिकल साउथ स्टाइल का ओवर द टॉप वाला एक्शन है, स्लो मो शॉट्स के साथ। एंड वरुण धवन के साथ ये पहली बार देखने को मिल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा काफी पर्सनली। इवन बेबी जॉन की वरुण धवन वाली जो फर्स्ट ग्लिम्स देखी थी उसमें भी एक्शन कोरियोग्राफी काफी टॉप नॉच थी। अब अगर बात करें कि रोहित शेट्टी ने ऐसा क्या नहीं किया जो एटली यहाँ पे कर चुके हैं, तो वो ये है कि जब आप बड़े स्टार्स को कुछ डिफरेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में एक साथ लेके आते हो किसी मूवी में, लाइक सिंघम अगेन, और आपने उन कैरेक्टर्स की बैकड्रॉप पहले किसी मूवी में नहीं बताई होती, तो ऑडियंस के साथ उनका उतना अच्छा कनेक्ट नहीं बन पाता। ये सेम चीज सिंघम अगेन में कई कैरेक्टर्स के साथ हुई, और यही सेम चीज इटर्नल मूवी में भी हुई थी मार्वल की। लेकिन यहाँ पे एटली साहब ने क्या खेल खेला कि पहले उन्होंने वरुण धवन की ग्लिम्स दिखाई थी अलग से, फिर उन्होंने बब्बर शेर में जैकी श्रॉफ की अलग से ग्लिम्स दिखाई। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी एक माइंडसेट बना चुके थे अपने दिमाग में, और फिर हमें दिखा बेबी जॉन का ये टीजर, और इसको देखते ही हमारे दिमाग में इन दोनों कैरेक्टर्स को लेके अपने आप प्रोसेसिंग शुरू हो गई। तो एटली साहब नोज वेरी वेल कि एक यूनिवर्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। खैर तो ये टीजर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। कोशिश करते हैं प्रेम अनफिल्टर्ड पे इसका ब्रेकडाउन करने की। आप अपने विचार कमेंट से बताओ। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।